नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का चीनी दौरा 12 नए प्रोजेक्ट लाने की बातें कर रहा है। 12 ऐसे प्रोजेक्ट जो कि नेपाल की कायाकल्प कर सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। वहीं पे दूसरी ओर भारत इसके अगेंस्ट में बोल रहा है और नेपाल की रणनीति में भी कुछ बदलाव आए हैं। ये बात सबसे अहम है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार 12 नए प्रोजेक्ट क्या हो सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ये भी कि नेपाल इसके अंदर संशोधन क्यों चाहता है, किस तरह से वो लाना चाहता है। जरूर वो यहाँ पे कायाकल्प के लिए तैयार है, लेकिन उसके बावजूद वो चीन की सारी बातें मानने को तैयार नहीं है। और भारत इसके लिए क्यों विरोध में है, ये सारी बातें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, आपको याद होगा 2017 के अंदर BRI यानी कि बेल्ट रोड प्रोजेक्ट जो कि यहाँ पे है, बात कर सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की बात करता है चीन। और इसके अंदर उन्होंने 157 देशों के अंदर ये प्रोजेक्ट शुरू किया है। मैं बता दूं कि इसके जरिए कहीं ना कहीं नेपाल ने भी 2017 में साइन किए थे और पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उसी के जरिए बन रहा था। कुछ और भी प्रोजेक्ट थे। बाद में नेपाल को समझ आया कि ये सही नहीं है, बिकॉज चाइना ने यहाँ पे हलमटोटा ब्रिज को जब ले लिया, बंदरगाह को ले लिया श्रीलंका के, और उनके अंदर क्राइसिस आ गया। इसके साथ साथ कई देशों ने G7 का हिस्सा बनकर इसको छोड़ दिया। और नेपाल इस बात से भी वाकिफ था कि चाइना है वो पाकिस्तान को भी पूरी तरह से कर्जदार कर चुका है, तो हमें इस तरह से विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे BRI जो समझौता था उसके ऊपर तब्दीली लाने की बात करी गई और उसे वहीं पे ठप कर दिया गया। यानी कि नेपाल चाहता है कि वो चीज़ें तो यहाँ पर आए, 12 प्रोजेक्ट, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं एग्रीकल्चर की, जिसके अंदर हम बात कर सकते हैं रोड प्रोजेक्ट की, जिसके अंदर कई तरह के ऐसे प्रोजेक्ट जो कि डेवलपमेंट कर सकते हैं। और हम बात कर सकते हैं कि एक अच्छे खासे देश के अंदर इकोनॉमिक सिस्टम बढ़ाने का जरिया हो सकता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे नेपाल की, तो नेपाल चाहता है इसे अनुदान के तौर पर, ना कि उसे कर्ज के तौर पर। अगर कर्ज के तौर पर यहाँ पे चाइना ऐसा करता है तो वो नहीं मानने वाला और नेपाल है वो इसके साथ सेटिस्फाई नहीं करने वाला। वहीं में दूसरी ओर भारत की चिंताएं दो तरफ से बढ़ रही हैं। एक तो वो कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने ऐसा किया जिसके कारण अब परेशानियां झेलनी पड़ रही है भारत को, क्योंकि उन सीमाओं के ऊपर अब चाइना अपना कब्जा जमाना चाह रहा है। कर्जे में दबे पाकिस्तान को ऐसा कुछ करना भी पड़ेगा, कश्मीर की उस जगह को देना भी पड़ सकता है। दूसरी ओर यहाँ पे भारत की चिंताएं ये भी हैं कि अगर नेपाल भी ऐसा करता है तो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा सीमा लगती है नेपाल की, और नेपाल के बाद फिर चाइना आ जाता है। यानी कि वहाँ पर अगर ऐसा करता है तो, लेकिन नेपाल इतना भोला नहीं है, ऐसा समझ में आ रहा है, क्योंकि उन्होंने इस तरह की कोई भी कंडीशन को मानने से बिल्कुल मना कर दिया है। लेकिन अगर चाइना चाहता है सच में डेवलप करना, तो अनुदान के तौर पर यहाँ पे नेपाल के अंदर सहायता दी जा सकती है और वो मानने के लिए तैयार भी हैं। देखना ये होगा कि क्या चाइना ऐसा करता है, बिकॉज चाइना ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि जिस प्रकार से यहाँ पे इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है BRI प्रोजेक्ट की, उसी के हिसाब से अगर नेपाल मानता है तो ही वो यहाँ पर विकास के कार्य करने वाला है। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए अपडेट मिलता है तो फिर आपके सामने आज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले